हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई, बीपीएससी और बीएसएससी के लिए ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है। तो आज का जो ये क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 90 तक हो चुका है। डेली 20 क्वेश्चन करवाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जब अच्छा लगे तो आप लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो कुसेमपुल के द्वारा दिया गया है कि जो मानव भूगोल है वो अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी अस्थायी नहीं है और चंचल मानव जिसका मन अस्थायी नहीं है, तो दोनों का पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का ही अध्ययन है। चलते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वही बातें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 92। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी सबसे पहले जो खोजा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो थे कोपरनिकस। कोपरनिकस एक पेरिस खगोल शास्त्री और वह गणितज्ञ थे। और सूर्य जो है एक तारे हैं और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 93। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध में। बुध की धरती क्रेटर से अटी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नज़र आती है। बुध परिक्रमा काल जो है लगभग 88 दिन है। बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 94। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी का जो आकार है वो है लधवक्ष गोलाभ से। क्वेश्चन नंबर 95। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है यह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो उसी से संबंधित है। इक्विनॉक्स का शाब्दिक अर्थ होता है समान, जिसका मतलब है कि एक ऐसा समय बिंदु जिस दौरान दिन और रात लगभग समान यानी बराबर होते हों। क्वेश्चन नंबर 96। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? जैसे ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसी का टोटल यहाँ से यहाँ की लंबाई पूछा जा रहा है, व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, इसे हटाने पर ही आएगा, 12,750 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 97, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान तो बृहस्पति से संबंधित है मैगलन अभियान। और मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में किया गया था। इसने शुक्र के चारों ओर 1990 से लेकर 1994 के दौरान चक्कर लगाया। इसका नामकरण 15वीं-16वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 98, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्ष में यूरेनस जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मंगल ग्रह के लिए कुंज शब्द का भी प्रयोग व्यवहार में है। कुंज शब्द का अर्थ पृथ्वी है और कुंज शब्द का व्युत्पत्ति होता है कि पृथ्वी से जन्म लिया हुआ, इसी कारण मंगल को कुंज ग्रह पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? सर्वाधिक पूछा जा रहा है, सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह। तो शनि का सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। शनि ग्रह के सर्वाधिक यानी कि 82 उपग्रह हैं। इससे पहले बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह थे और हाल ही में शनि के 20 और उपग्रह खोजे गए हैं, तो जिससे 82 हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 101, स्वैस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। स्वैस ने पृथ्वी को यानी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग होती है उसे 3 भागों में बांटा था। तो सियाल, सीमा और निफे जो नहीं है वो है डी यानी कि सब एस्टेटम। चलते हैं नेक्स्ट। तीन भागों में जो बांटा था फ्रेंड्स, निफे जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है और निफे में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो निकल और फेरियम। और सियाल जो होता है वो मतलब मध्य भाग होता है और इसमें जो धातुएं पाई जाती है वो सिलिका, अल्मुनियम की प्रधानता होती है। और जो सबसे ऊपरी है सीमा, सियाल, सीमा, निफे। मैं यहाँ पे एक चित्र बना देती हूँ ताकि आपको ये निफे हो जाएगा, ये सीमा मध्य भाग और ये सियाल। यहाँ पे निकिल, चलते हैं नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 102, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो Cl। क्वेश्चन नंबर 103, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम गोरे नाम से जानते हैं। और जो दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और पृथ्वी पर कुल देशांतरों की जो संख्या होती है वो 360 होती है। इससे संबंधित 69th यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है? तो 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस स्थान का परमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? जो ज्वालामुखी से निकल के बाहर आते हैं उसे ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और जब उसी का विघटन होता है तो अवसादी चट्टान का रूप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान जो हो जाएगी वो हो जाएगी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यानी मणिभीय दानेदार शिला है जिसके प्रमुख अवयव स्फटिक और फेल्डस्पार है। यह आग्नेय चट्टान है। क्वार्टजाइट, नीस और संगमरमर कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट जो है वो नीस अर्थात ग्रेनाइट चट्टान का नीस चट्टान में कायांतरित में रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागर का अग्निवृत्त उपनाम से भी जाना जाता है यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ये भी क्वेश्चन एक बार बना था एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 109, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं, इसीलिए इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। और एक जागृत ज्वालामुखी होती है जो कुछ दिनों के अंतराल पे वो उससे ज्वालामुखी फूटते रहता है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी हम उस ज्वालामुखी को कहते हैं जो कई वर्षों यानी 20-30 वर्षों उससे भी ज़्यादा के बाद अगर विस्फोट होता है तो उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 110, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो है एक मृत ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। तो तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल। और हाँ, बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के कगार पे हैं।